नमस्कार बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष शो में हम चर्चा करेंगे कृषि जिन्सों में होने वाली हलचल, शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी, निफ्टी और सेंसेक्स क्या कहता है और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना बनेगी। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड के अंदर हमने कुछ विशेष चर्चा की थी, यानी 22 नवंबर सन 2021 को। आज है 23 नवंबर सन 2021। आपको याद होगा हमने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में यही कहा था कि तेज़ गिरावट की संभावना बनती है और बड़ी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई, जिसका अग्रिम आकलन हमने पिछले सप्ताह ही आपको अग्रिम दे दिया था। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के अंदर एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई, अपर सर्किट भी एनसीडीएक्स में देखा गया। आपको याद होगा लगभग सवा महीने पहले जब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और एसोसिएशंस सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट की बात कर रहे थे और सरकार ने भी सोयाबीन के आयात की ड्यूटी में कमी की थी और सोया डीओसी भी इंपोर्ट करने का फैसला किया था। इससे व्यापारियों के अंदर बड़ा हड़कंप मचा और चारों तरफ मंदी मंदी और मंदी की आवाज़ें आने लगी। उस वक्त भी हमने बिल्कुल आपको पुरजोर शब्दों में वकालत करते हुए कहा था कि सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ी मंदी होने की संभावना नहीं है। देखिए, लगभग 25% की एक तरफा तेज़ी पिछले कुछ सप्ताह के अंदर दर्ज हो चुकी है और उम्मीद है कि हमारे चैनल के सभी दर्शक बंधुओं ने इसका बड़ा लाभ उठाया होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, क्या तेज़ी के बाद मंदी आएगी या मंदी के बाद हमेशा तेज़ी आएगी, ये विश्लेषण संभवतः फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से किया जाना संभव है, जिसका हम लगातार आपको परिचय दे रहे हैं। चाहे वो प्याज हो, साउथ वेस्ट मानसून हो, कॉटन हो, सोयाबीन हो, चना हो या फिर शेयर बाज़ार। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक कोई नई विद्या नहीं है। ये सदियों से हमारे देश में इसका अनुभव और प्रैक्टिस की जाती रही है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमलों ने हमारे देश का ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति को पूर्ण तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसी बौद्ध विश्वविद्यालयों के ग्रंथों को बरसों तक जलाया गया, महीनों तक उसकी होली जलाई गई। लेकिन कहा जाता है सृष्टि में आप किसी को समूल नष्ट नहीं कर सकते, अवशेष बाकी रहेंगे। इन अवशेषों को ही हमने सहेजने का काम, इकट्ठा करने का काम, उसमें अनुसंधान करने का काम, उसमें रिसर्च करने का काम लगातार पिछले 22 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और इसका परिचय पूरे संसार को मिले, ऐसी हमारी भावना है। यही एक उद्देश्य है जिसका हम पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने इस डिजिटल चैनल के जरिए। दोस्तों, आज हम इससे पहले आगे चलें, आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। आज चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, शनि मकर राशि में होंगे, बुध केतु एवं सूर्य वृश्चिक राशि में हैं और दैत्य गुरु शुक्र धनु राशि में विराजमान हैं। स्टॉक वॉच। यह सब ग्रह सहयोग भारतीय शेयर बाजार में मिश्रित रुख की रचना कर सकते हैं। आपको याद होगा कल निफ्टी और सेंसेक्स ने बुरी तरह से परेशानियां दर्ज हुई और भारत का सबसे बड़े शेयर्स में से एक रिलायंस के ऊपर भी हमारा एक अपडेट है हमारे चैनल पे, उसको भी आप देखिए, जिसको हमने 2 दिन पहले अपडेट किया था। दोस्तों, आज हम मेटल स्टॉक्स के अंदर तेज़ी की बात करते हैं, उसकी अनुभव करते हैं, उसके संकेत दे रहे हैं। कल गिरते बाज़ारों के अंदर भी मेटल स्टॉक्स ने हमारी भविष्यवाणी के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर मजबूती से कदम जमाए रखा। चाहे वो वेदांता हो, हिंडाल्को हो या जिंक हो, मजबूती उसमें देखी गई। आज भी इन स्टॉक्स के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, तेज़ी हो या मंदी, अल्प अवधि यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर समय पर मुनाफा वसूल करना हमेशा से ही हितकारी होता है। एग्रो वॉच। दोस्तों, व्यापारी एवं कारोबारी बंधु हो, लाल मिर्च के अंदर मुझे तेज़ी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके उत्पादन, इसकी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का सामंजस्य को यदि हम देखें तो लाल मिर्च के अंदर तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं। चना यानी ग्राम चने के अंदर भी स्पॉट प्राइसेस के अंदर धीरे धीरे मजबूती की ओर अग्रसर हो सकता है।
दोस्तों, सोयाबीन ने लगभग 25% की तेज़ी पिछले लगभग कुछ सप्ताहों में दर्ज हो चुकी है। याद कीजिए, हमने आपको लगभग एक सवा महीने पहले अग्रिम आकलन दिया था कि सोयाबीन एवं सरसों में अब मंदी करना उचित नहीं है, तेज़ी दर्ज हो सकती है। ऐसा ही कुछ बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। तिलहन में बड़ी तेज़ी दर्ज हो रही है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर होगा एक बड़ा मंदी का दौर? दोस्तों, याद रखिएगा, तेज़ी हो या मंदी, स्थायी कोई कभी भी नहीं रहती है। विश्लेषण, आकलन, यही मार्केट विशेषज्ञ का कार्य है। आपको देखिए, आज से लगभग से एक महीने पहले, सवा महीने पहले सभी मार्केट विशेषज्ञ एसोसिएशंस, यह सभी मार्केट के जानकार तिलहन के ऊपर बड़ी मंदी में थे। किसी ने ये नहीं कहा था अभी खरीदने का समय है, किसी ने ये नहीं कहा था कि अभी स्टॉक करने का समय है। और देखिए, जो भी व्यापारी, मिल ओनर्स या कारोबारी उस मंदी के कहने में आए, आज उनसे पूछिए कि उनको क्या महसूस हो रहा है। मिलर्स ने इस समय पे माल नहीं पकड़ा, अब उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। खाद्य तेलों के बड़े विक्रेता जिन्होंने माल नहीं पकड़ा, आज उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। दोस्तों, इन कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। हर बड़ी तेज़ी और मंदी का स्पष्ट आकलन, क्लियर शब्दों में आकलन, 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे के टेक्निकल लेवल्स तकरीबन सभी लोग दे देते हैं और आप भी इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर क्या तेज़ी होगी या मंदी होगी, तेज़ी में तेज़ी बोलने वाले और मंदी में मंदी बोलने वालों से आप बचें, अन्यथा सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप गवार सीड, सोयाबीन, कपास पर विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है। ये विशेष रिपोर्ट उन कारोबारियों के लिए, उन मिल ओनर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है जो कि 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का स्टॉक के हिसाब से अपना स्टॉक भरते हैं। कमोडिटी वॉच। दोस्तों, आज कॉपर में यानी तांबे के अंदर मजबूती की संभावना बन सकती है। कल बुलियन ने बड़ा बुरी तरह से पिटाई खाई, नीचे का रुख देखा गया, चाहे वो सोना हो या चांदी, लेकिन कॉपर ने अपने मजबूती से दाम पांव जमा के रखे, जिसका पूर्व आकलन हमारे पिछले शो में था, कल के शो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये था शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, एग्रो जींस पर आज का आकलन। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।